हेलो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सीए फाइनल का एग्जाम्स अब 2 अटेम्प्ट मई और नवंबर वापस पुराने वाले में चले गए सर। अब बात होती है सर सीए इंटर स्टूडेंट, इनका क्या होगा। और इनके बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि सर हमारे साथ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और क्या अभी मई वाले अटेम्प्ट में इसका कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनना सर। सबसे पहली बात, सर जो स्टूडेंट अभी मई में एग्जाम्स दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अभी कोई चीज नहीं सोचनी चाहिए। उन्हें अभी अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे ग्रुप 1 ग्रुप 2 चाहे वो ग्रुप जो दे रहे हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। बट जो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सितंबर और जनवरी के लिए प्लान किया था कि सर सितंबर में हम सेकंड ग्रुप देंगे, फर्स्ट ग्रुप देंगे, या जनवरी में। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज क्लियर करना चाहता हूं कि सर अभी इंटर के 2 अटेम्प्ट नहीं हुए हैं सर, अभी सिर्फ फाइनल के हुए हैं। हाँ, इंटर के एग्जाम 2 दिन पोस्टपोन जरूर हुए हैं मई वाले, बट इंटर का भी 2 अटेम्प्ट नहीं हुए। सो हैव पेशेंस। इंटर के लिए अभी कोई एज सच ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं है कि सर 2 अटेम्प्ट हो गए। हाँ, रीशेड्यूल किया उन्होंने एग्जाम डेट्स को सर। अभी इंटर वाले स्टूडेंट्स को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। मैं अपने अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। अभी हो क्या रहा है स्टूडेंट के बीच में पता है सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्लानिंग की थी, अपनी अपनी प्लानिंग थी कि सितंबर में ऐसा, जनवरी में ऐसा। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये, सर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मई वाला तो दे दूंगा, फिर सितंबर का कैसे करूंगा, सर सितंबर का एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, होगा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें। इसके कारण क्या कर रहे हैं उन लोग, मई की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग सर। अभी आपको मई में फोकस करना चाहिए। इन केस अगर इंटर का भी 2 अटेम्प्ट हुआ, इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अनाउंस किया, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बट प्लीज अभी तो फोकस करो, अभी अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सितंबर और जनवरी के लिए हमें क्या करें सर। इंटर वाले अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे। फाइनल वालों को ये क्रिस्टल क्लैरिटी है सर कि मई और अब नवंबर, बीच में कुछ नहीं है। तो जो स्टूडेंट सितंबर में फाइनल देने वाला था, अब वो या तो मई में दे सकता है, या तो फिर कब दे पाएगा सर, नवंबर में। और जो जनवरी देने वाला था वो डेफिनेटली अब सर, अब जनवरी वाले स्टूडेंट फंस गए हैं सर सीए फाइनल के। सर क्यों सर, वो अगर जनवरी में के बदले नवंबर में देते हैं तो सर क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, पहला बात। दूसरी बात सर, दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या आता है पता है, लिटरली बता रहा हूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, जनवरी में जो स्टूडेंट देने वाले थे, अब वो स्टूडेंट क्या सोचे, यार हम 3-4 महीना रुकते हैं, मई में जो नया इनकम टैक्स है उसको पढ़ के ही एग्जाम देते हैं। अब वो अगर नवंबर में देने जाएंगे तो फिर मई के लिए नया इनकम टैक्स ध्यान देने वाली बात सर, क्योंकि सर एज सच वर्क तो आपको नए इनकम टैक्स में ही करना है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के बीच में डायलेमा बहुत चल रहा है, बहुत डायलेमा चल रहा है। मेरे को लग रहा है सर एक चीज सिंपल है, जो स्टूडेंट जिस अटेम्प्ट में बैठा है वो उस अटेम्प्ट में उस चीज को लेकर फोकस करे, मेहनत करे, एफर्ट्स दे। सितंबर वाले स्टूडेंट ये चीज क्रिस्टल क्लियरिटी रख ले कि हमें नवंबर में तैयारी करना है फाइनल वाले। हाँ, इंटर वाले जो स्टूडेंट है वो सिंपल अपने इंटर के एग्जाम्स में फोकस करें, उनके लिए कोई अभी 2 एग्जाम्स की अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। एंड प्लीज उन चीजों को लेके प्रेशर मत लो, कुछ भी आए बाय चीजें ना सुनो, फोकट में एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशर मत दो, चीजें खराब हो जाएगी सर, बिगड़ जाएगी, ठीक है। बहुत मेहनत से हम अपना दिमाग, दिल लगाए हैं पढ़ने में, अगर उसको हिला देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत दिक्कत होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। और 2 ही दिन एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, 10-15 दिन नहीं है, रिलैक्स करने मत बैठो। 2 दिन टाइम मिला है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। नई डेट शीट और बाकी डिटेल अनाउंसमेंट जो है, मतलब जो इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया, वो मैंने टेलीग्राम में शेयर किया, आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी, सबको क्लियर है। इंटर वाले कोई भी स्टूडेंट प्लीज कोई भी रूमर्स ना फैलाओ सर, प्लीज रूमर्स ना फैलाओ प्लीज, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में भी देख रहा हूँ बहुत रूमर्स चल रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड सर, हद से ज्यादा रूमर्स इज नॉट गुड। ये पढ़ाई डिस्टर्ब करता है, माइंडसेट डेवलप जो हमारा पढ़ने के लिए होता है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्लीज रूमर्स नहीं, जो होगा आईसीआई ऑफिशियली बताएगा, अपन उसको मानेंगे सर, अभी दिमाग नहीं लगाना। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन और भी था कि सर आपके हिसाब से जो फाइनल के 2 अटेम्प्ट किए, इज इट गुड और बैड। तो मैंने सर अपने ग्रुप में लिखा था स्टूडेंट्स को कि इट्स गुड कि फाइनल के 2 अटेम्प्ट हो गए। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर ये तो गलत है सर, हमारे साथ नाइंसाफी, हम सितंबर वाले थे, हमारे साथ क्या हो रहा है। देखो जहां तक मैंने सुना है और मुझे पता भी चला है कि हो ये रहा था सर, 3-3 अटेम्प्ट होने के कारण 2-3 चीजों के इश्यूज हो रहे थे सर। एक पेपर मैनेज करने का,
दूसरा, कैंपस में इतने प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे थे। तीसरा, ज़्यादा सीए हो जाने के कारण 3 अटेम्प्ट में उनको सर बहुत सारे सीए हो रहे थे जो कम पैकेजेस में काम करने की स्टार्ट कर दिए थे। सीए एक प्राइड डिग्री है सर, इसकी वैल्यू हमें कम नहीं करना है, इसीलिए बाद में इन्होंने वापस 2 अटेम्प्ट किया। अब कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर हमारे लिए तो डिले हो गया, सक्सेस सितंबर में हो जाता, अब वो नवंबर में होगा। हर चीज के प्रॉप्स एंड कॉन्स है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट सितंबर में देके पास होने वाला था उनके लिए नुकसान नहीं है, हाँ उनके लिए बुरा हुआ सर, 2-3 महीना उनका सक्सेस डिले हो गया सर। मैं कंसीडर करता हूँ इवन जो जनवरी वाले स्टूडेंट है अब उनको नवंबर का माइंडसेट लेके पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ चेंजेस है, रीशेड्यूल करना पड़ेगा अपने आप को। बट सर वी डोंट हैव द ऑप्शंस, हम रीशेड्यूल करेंगे, फिर से फोकस करेंगे, हम किस चीज के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए, हमें को एफर्ट्स देना है सर। हम अगर इन चीजों का स्ट्रेस लेते रहेंगे तो सर हमारा रिजल्ट और सक्सेस डिले हो जाएगा सर। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और हम बैक टू स्टडीज नॉर्मली सर कल से वापस स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है, चलो थैंक यू।